जय श्री कृष्ण। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मित्रों, आज हम आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों को क्या क्या कहते हैं और किस भाव से किस चीज का विचार किया जाए। प्रथम भाव को तन भाव कहते हैं, दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं, तीसरे भाव को सहज भाव कहते हैं, चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं, पांचवें को संतान भाव कहते हैं, छठवें भाव को रोग भाव कहते हैं, सातवें को पत्नी भाव कहते हैं, अष्टम को 8वें भाव को आयु भाव कहते हैं, 9वें को धर्म या भाग्य भाव कहते हैं, 10वें को कर्म भाव कहते हैं, 11वें को आय भाव कहते हैं, इनकम का भाव, और 12वें को व्यय भाव कहते हैं, यानी खर्च का भाव। अब इन भावों से हम क्या क्या विचार करेंगे उसके बारे में एक निगाह आप लोग डालिए। पहले भाव से हम क्या देखते हैं? जातक का रूप, रंग, शरीर, वर्ण, बल, पौरुष, आत्मविश्वास, सिर, सौभाग्य, दादी, इन सब का विचार पहले भाव से किया जाए और जातक की शिक्षा 8वीं तक कैसे चलेगी इसका विचार भी पहले भाव से ही कर लिया जाता है। अब हम आइए दूसरे भाव के बारे में बात करते हैं आपसे। दूसरे भाव से हम देखते हैं चेहरा, मुख, बैंक बैलेंस, कुटुंब, स्वर्ण, रजत, आभूषण। और शिक्षा के बारे में बात करें तो हम 10वीं तक की शिक्षा का विचार इस दूसरे भाव से कर सकते हैं। तीसरे भाव को हम देखते हैं तो नाक, कान, गला, बाहु, श्वास नली, छोटी छोटी व्यावसायिक यात्राएं, छोटे भाई बहन, धैर्य, पराक्रम। तीसरे भाव में अगर पापग्रह होगा तभी पराक्रमी होगा, अन्यथा नहीं। खेल कूद, स्पोर्ट और शिक्षा के मामले में चलें तो 12वीं तक की शिक्षा का वर्णन इस भाव से किया जा सकता है। चौथे भाव में हम देखते हैं माता, घर, गाड़ी, वाहन, जमीन, जायदाद, भौतिक सुख, निवास स्थल, राजनीति। और शिक्षा के मामले में देखें तो हम स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का वर्णन इससे कर सकते हैं। पंचम भाव को हम देखते हैं तो देव, गुरु, ब्राह्मण की कृपा, देवताओं की कृपा, गुरु की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा, उनकी आराधना, मंत्र साधना, बुद्धि, विकास, प्रेम, टेक्निकल शिक्षाएं, संतान, भाग्य, तोंद। और शिक्षा में परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का वर्णन हम इससे देखते हैं। छठवें भाव से क्या देखते हैं? रोग, शत्रु, कर्जा। इन तीनों का विचार इससे किया जाता है और पेट में आंतों का भी विचार इसी से किया जाता है। सातवें भाव से हम क्या देखते हैं? पत्नी, ससुराल, मूत्राशय, पार्टनरशिप, व्यवसाय, दैनिक इनकम, दादी और हवाई यात्रा इत्यादि का विचार इस सातवें भाव से किया जाए। अष्टम भाव से मृत्यु, शोक, गुप्तांग, बवासीर इत्यादि, गुप्त रोग और गड़े धन, इसका वर्णन हम अष्टम भाव से देखते हैं। भाग्य भाव यानी 9वें भाव से क्या देखा जाए? धर्म, कर्म, भाग्य, जांघ, यात्रा और ईश्वर की भक्ति, इसको हम 9वें भाव से देखते हैं। 10वें भाव से क्या देखा जाए? राजयोग, पिता, यश,
कीर्ति, शासन, नौकरी, नौकरी में चाहे सरकारी हो अथवा अर्ध सरकारी, पैरों की गांठ, इन सब का वर्णन हम 10वें भाव से करते हैं। 11वें भाव से अगर हमको देखना हुआ तो लाभ, इच्छा पूर्ति, पुत्र वधु, दामाद, पैर में गांठ के नीचे का हिस्सा और बड़े भाई बहन, इनका विचार करना हुआ तो हम 11वें भाव से कर सकते हैं। 12वें भाव में जेल यात्रा, व्यय, विदेश, खर्च, भोग, स्वयं सुख, मोक्ष, तलवा इत्यादि का विचार इस 12 भाव से किया जाता है। और इसके अलावा भी तमाम प्रकार के और देखने लायक चीजें हैं। समय आने पर कौन सा प्रश्न कैसा आता है उसका विचार इन्हीं के अनुरूप कर लिया जाता है। आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगली वीडियो में पुनः आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय श्री राधे।